शरीर में हड्डियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और अक्सर अमूमन लोग हड्डियों की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, लेकिन ग्वालियर के RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में हड्डियों का काफी अच्छा और सुविधाजनक इलाज संभव है। इसी विषय पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु ने स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल से खास बातचीत की और हड्डियों की बीमारियों एवं उनके उपचार के बारे में जानकारी साझा की। स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल आज मौजूद हैं RJN अपोलो स्पेक्ट्रा ग्वालियर में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर हिमांशु से। हिमांशु जी ऑर्थोपेडिशियन हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छी सर्जरी इनके द्वारा की गई है। कई सारे पेशेंट जो है इनसे संतुष्ट हैं। आइए हम जानते हैं कि हड्डियों की बीमारी क्या होती है, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, क्या प्रिस्क्रिप्शंस जो है अपनाना चाहिए और क्या इलाज के दौरान उनको जो है जो परहेज होता है वो करना है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24/7। नमस्कार जी, हेलो। मैं डॉक्टर हिमांशु कुशवाहा हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अभी RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ और ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हैं उन सब से डील कर रहा हूँ यहाँ पर। कॉमनली जो ऑर्थोपेडिक्स होता है वो हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, हड्डियों के फ्रैक्चर्स होते हैं, हड्डियों का टेढ़ा पड़ना, तिरछापन होता है, हड्डियों से रिलेटेड जोड़ों का घिसना, उससे रिलेटेड ऑपरेशंस जो होते हैं, सर्जरीज जो होते हैं, इसके अलावा हड्डियों के कैंसर जो होते हैं, इन सारी चीज़ों से मैं डील करता हूँ। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हड्डियों की जो बीमारियाँ होती हैं कौन सी उम्र से चालू होती है और कौन सी उम्र तक लास्ट स्टेज जो होती है कि उसके बाद अपन उसको ठीक नहीं कर सकते? जी देखिए, हड्डियों की बीमारियाँ सबसे बचपन से ही चालू हो जाती हैं। काफ़ी कॉमन होता है, एक बच्चों की बीमारी होती है जिसे रिकेट्स बोलते हैं, जो हमारे खान पान या सन एक्सपोजर की कमी से विटामिन D की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो नहीं पूरी हो पाती है, जिसकी वजह से हड्डियां जो ग्रो कर रही होती हैं बच्चों में वो उन्हें प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलता है, तो वो तिरछी ग्रो करने लगती हैं, पैर टेढ़े पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के पैर तिरछे होते हैं या घुटने टकरा रहे होते हैं, तो ये इसे रिकेट्स बोलते हैं और ये बचपन से ही चालू हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी। अब ओल्ड एज की तरफ अगर अपन चलें तो हड्डियां का एक उम्र के बाद 50 साल या 55 साल के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं शरीर में, जिसकी वजह से हड्डियां का कमज़ोर होना तेज़ी से होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं सर कि बुढ़ापे में अगर हड्डी क्रैक हो जाए, टूट जाए तो वो जुड़ेगी नहीं। अब तुम्हारा बचपन है या जवानी नहीं है। जी, ये बात एकदम सही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में काफ़ी लंबे समय से जो पेशेंट्स इग्नोर करते हैं हड्डियों की हेल्थ मेंटेन करना, उनकी हड्डियां इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि उनका जुड़ने की भी संभावना कम हो जाती है। यही अगर अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, प्रॉपर वेट मेंटेन करें और हड्डियों की हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन D जैसी और भी चीज़ें होती हैं, इनका सेवन करें, तो इससे आपकी हेल्थ बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, बढ़ती उम्र में फ्रैक्चर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं इन चीज़ों से। सर मेरा एक सवाल है कि किसी की लंबाई में हड्डियों का क्या योगदान होता है कि हड्डी कमज़ोर पड़ गई इसलिए लंबा नहीं हो पाया, बड़ा नहीं हो पाया? ऐसा हो सकता है, बट इसकी संभावना ऐसा कम होता है। ज़्यादातर जो लंबाई जो होती है, हाइट जो होती है, वो हेरिडिटरी रहती है। वो आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर और मदर से में जो जीन्स हैं जो उनसे आपकी जो हाइट है वो उसके अकॉर्डिंगली रहती है। हालांकि थोड़ा जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूट करता है, बट मैक्सिमम ये हेरिडिटरी रहता है। मेरा एक और सवाल है सर कि हड्डियों में किस प्रकार की बीमारियां अमूमन लोगों में देखी जाती हैं और किस प्रकार से इसे बचा जा सकता है, और RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर इसमें किस प्रकार के केसों को डील करता है? देखिए, आजकल की उम्र में सबसे ज़्यादा केसेस जो मेरे पास आ रहे हैं वो घुटनों के घिसने के आ रहे हैं। और पहले जैसा देखा जाता था कि जो 50 साल या 60 साल की उम्र में जो जितने घुटने घिसते थे, आजकल ऐसे पेशेंट्स 35-40 ईयर्स की एज में आना चालू हो गए हैं। तो ये अपना लाइफस्टाइल जो चेंजेस जो आ रहे हैं समय के हिसाब से, जिसकी वजह से लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, किसी का कोई एक्सरसाइज में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इसकी वजह से आपके जोड़ों का घिसना बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल। कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, फिजियोथेरेपी होती है, एंड आपके हेल्थ
जॉइंट की हेल्थ मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक कुछ कोलेजन की दवाइयाँ होती हैं, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं और घुटना का घिसना काफ़ी हद तक अपन रोक सकते हैं, ताकि आप आगे जाके ऑपरेशन करके जो घुटना बदलने वाला ऑपरेशन होता है, जिसे टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उससे आप बच सकें। आरजेएन अपोलो किस प्रकार के केस को डील करता है सर ग्वालियर में? यहाँ पर हमारे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में हम सारे फ्रैक्चर्स के जो पेशेंट हैं, सिंपल फ्रैक्चर्स एंड इवन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स, उनसे डील करते हैं। साथ ही साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो भी केसेस होते हैं, जैसे हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, एल्बो जॉइंट रिप्लेसमेंट, शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। इसके अलावा आर्थ्रोस्कोपी जो आपने सुना होगा, जिसमें जोड़ के अंदर दूरबीन को डाल के, कैमरे को डाल के, उसमें लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन या चिकनाहट की कटोरी जो होती हैं मेनिस्कस, उनका रिपेयर, ये सारी सर्जरीज कर रहे हैं। इसके बाद हड्डियों के जो कैंसर होते हैं, काफ़ी विभिन्न तरह के कैंसर्स हो सकते हैं। डिपेंडिंग कौन सा कैंसर है, उसका अलग अलग जो इलाज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का कैंसर है, उसके इलाज हम सब कर रहे हैं। सर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, ख़ासतौर से उन लोगों को जिनके पास हड्डी की प्रॉब्लम है? आप हेल्दी रहें, फिट रहें। डेली आप नियमित कम से कम दिन में आधा घंटा अपने शरीर के लिए दें, जिसमें आप प्रॉपर वॉक करें, योगा कर पाएँ तो योगा बहुत बेनिफिशियल है, और जो रूटीन एक्सरसाइजेज होते हैं वो एक्सरसाइज करें, खान पान पे ध्यान दें। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जो थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वो करके आप अपनी हड्डियां मजबूत रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल एक्टिविटी आपका मेंटेन करना। सुबह के समय आप कम से कम आधा घंटा निकालें, जिसमें आप एक्सरसाइज करें, योगा कर पाएँ तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, और रूटीन जो एक्सरसाइजेज हैं वो करें, मॉर्निंग वॉक करें। साथ ही साथ अपने खान पीन पे विशेष ध्यान रखें आप उसमें। तो आपने डॉक्टर हिमांशु कुशवाहा, जो कि आर्थोपेडिशियन हैं, आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा में आए, हमने इनसे जाना कि किस प्रकार से हड्डियों की बीमारी होती है, किस प्रकार से हड्डियों की बीमारी से बचा जा सकता है, और यदि आपको बीमारी हो भी जाती है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार योगा और अदर एक्सरसाइज करके उससे बच सकते हैं। ऐसे ही नई नई जानकारी हम डॉक्टरों से लेते रहेंगे। तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 ग्वालियर।